आज की जर्नी की शुरुआत होने वाली है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तारीख है 22 अगस्त। प्लेटफॉर्म 13 से आज हम पकड़ने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जो कि हमें दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक छोड़ती है। रात के 9:15 बजे इस ट्रेन का डिपार्चर होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। यह ट्रेन जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें आपको सभी तरीके के कोचेस देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम स्पीड इसकी 130 रहेगी और इसके अलावा जो इसकी अल्टरनेट ट्रेन्स है वो है BSBS एक्सप्रेस और शिव गंगा एक्सप्रेस। आज मेन मुकाबला इसका उन दोनों ट्रेन से ही है, क्लीनलीनेस पंक्चुअलिटी के मामले में खासकर। कैसा रहेगा सेकंड AC का मेरा ये सफ़र आपके साथ आज मैं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस शेयर कर रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो 2A में मुझे लगती है, ये काफ़ी प्राइवेट होता है। रही बात क्लीनलीनेस की, तो बाकी ट्रेनों से इसमें कम थी। देखिए, जो BSBS एक्सप्रेस है, जो शिव गंगा एक्सप्रेस है, वो डेडिकेटेड ट्रेन है बनारस के लिए, पर ये ट्रेन जाती है जयनगर के लिए, जो कि बिहार में पड़ता है। ये है इसका 1 AC कोच, जो कि शानदार लग रहा था। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ, ट्रेन में बहुत जर्नी कर चुका हूँ, पर जो 2A कोच है वो इस ट्रेन का काफ़ी हल्का था, सफाई की उससे। वैसे ट्रेन की स्पीड वगैरह बहुत अच्छी थी, आप प्राइवेट रहते हैं, बट अगर आप डेडिकेटेड वाराणसी जाना चाहते हैं तो आप अल्टरनेट ट्रेन्स पे ही ट्राई कर। स्पीड के मामले में ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं थी। और थोड़ा आपको ये, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं और अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत हाइजीन को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती। वाराणसी तक हमें स्टेशंस मिलेंगे दिल्ली, अलीगढ़, कानपुर, ज्ञानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। यहाँ तक आपका वाराणसी का सफ़र पूरा होगा। उससे आगे औरनिहार, गाज़ीपुर, बलिया, छपरा होते होते ये ट्रेन जाएगी आपकी लास्ट में जयनगर। इस सफ़र की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मौसम बारिश वाला हो रहा था, उसके बावजूद ट्रेन ऑन टाइम चल रही थी। और साइड लोअर जो मेरी सीट थी, उसमें सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा है, आपको पता ही है, क्योंकि आप बाहर भी देखते रहते हैं, आप वीडियोस भी बनाते रहते हैं। अब था कि अगर आप इस रूट पे जा रहे हैं तो गंगा जी के क्या हाल है। तो थोड़ी सुबह हुई तो हमने देखा गंगा जी भी पूरे उफान पर थी, जिससे पता लग रहा था कि वाराणसी में कैसा माहौल होगा। तो अगर आप वाराणसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये व्लॉग ज़रूर देखना। मैंने इसमें पूरा डाला है कि मंदिर के दर्शन कैसे हुए हैं, पानी कहाँ से कहाँ तक भरा हुआ है, जब हम वहाँ सुबह पहुँचे तो क्या हाल था। ये आप मेरी ट्रेन की खिड़की से देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है गंगा का ये ब्रिज, जहाँ पे गंगा जी पूरी ऊपर तक भरी हुई है। सुबह ऑन टाइम 7:34 पे हम पहुंच गए बनारस स्टेशन। याद रखिएगा, वाराणसी में आप आएंगे तो यहाँ 2 स्टेशन है, एक बनारस के नाम से, एक वाराणसी जंक्शन के नाम से। क्योंकि ये ट्रेन 10 मिनट 5 मिनट बनारस पे रुकी थी तो हम यहीं पे उतर गए, क्योंकि आगे हमें मंदिर जाना था। तो मंदिर का डिस्टेंस बनारस से पड़ता है 5 किलोमीटर और वाराणसी जंक्शन से पड़ता है कुछ 3.5 या 4 किलोमीटर। तो 5-6 किलोमीटर यहाँ से ही पड़ता था, तो हमने यहीं से स्टेशन पे उतरना ठीक समझा। क्योंकि यहाँ से जो वहाँ का प्रमुख चौक है, जिसे कहते हैं गड़ोलिया चौराहा, वहाँ तक के लिए भी रिक्शा मिलते हैं, वहाँ से भी ऑटो मिलते हैं। तो दोनों तरफ उतर सकते हैं आप, अगर आप विश्वनाथ जी के मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, शानदार सी हमारी ट्रेन लग चुकी है यहाँ पर। काशी विश्वनाथ जाने के लिए जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आपको ऑटो रिक्शा मिलते रहेंगे, शेयरिंग भी मिलेगा आपको। अब क्योंकि मात्र 4-5 किलोमीटर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रहेगा। आप पहले सड़कों की हालत देखें, यहाँ कितना मस्त पानी भरा हुआ था,
सब डरा रहे थे पर ऐसा कोई डरने का कोई नज़ारा नहीं था। देखिए ये मेन सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे दशाश्वमेध घाट के पास, तो यहाँ पे हमने सेल्फी ली। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में मैं आया, वाराणसी पहुँचा। इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपको अगली क्लिप में देता हूँ। ये है वो गडोलिया चौक जो स्टेशन से पास पर। अगला ब्लॉग ज़रूर देखें। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस कहते हैं कि बिहार की जो दिल्ली से की तरफ से जा रही है सबसे भीड़ वाली ट्रेन होती है, जो कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था, और अगर मैं पढ़ता तो शायद बुक भी नहीं करता। ये ट्रेन शिव गंगा एक्सप्रेस से पुरानी है, तो इसका आपको जो बनावट है और थोड़ा हाइजीन है वो पुराना लगता है। पर ओवरऑल अगर आपको कोई और ट्रेन नहीं मिल रही और आपको इसमें A2 कोच मिल रहा है, 3A कोच मिल रहा है, तो आप इसमें आराम से जा सकते हैं। जनरल वगैरह में तो आपको हर ट्रेन में दिक्कत होती है, और इस रूट पे थोड़ी मानसिक तैयारी के साथ नहीं आए, क्योंकि अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ के लोगों का रवैया अलग होता है, यहाँ के लोगों का रवैया अलग होता है। कोई बुरा नहीं होता, बट स्टिल मैं कहूँगा ट्रेन बहुत अच्छी है स्पीड वाइज। अगर आप हाइजीन वगैरह थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं तो आप ज़रूर आए। फैमिली के साथ मैं फिर से कहूँगा बनारस जाना चाहते हैं तो डेडिकेटेड ट्रेन अपनी शिव गंगा ही रखें या BSBS ही रखें। बारिश हो रही है और चलेगा 84 घाट घुमाएगा, आरती दिखाएगा, वापस यहीं छोड़ देगा। सदी से 17वीं सदी में 800 काफी